Now, our next news is related to Gaganyaan project. Indian astronauts training on track, says Russia Space Agency. रशिया के साथ हम कोलेब्रेशन करके बना रहे हैं गगनयान प्रोजेक्ट. गगनयान प्रोजेक्ट इज विथ Russia. Okay, the four Indian astronauts training in Russia for the Gaganyaan project, India's first manned space mission, are doing well, and we are determined to continue with their training. So Russian Space Cooperation. तो रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉस कॉस्मस. अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रॉस कॉस्मस किससे रिलेटेड है, तो वो रशिया स्पेस एजेंसी का नाम, जैसे हमारे यहाँ का नाम क्या है इसरो, उसी तरह रशिया का नाम क्या है Roscosmos. Okay, the training of 4 astronauts at the Gagarin Cosmonaut ट्रेनिंग सेंटर में इनकी ट्रेनिंग हो रही है. अब थोड़ा सा हम गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं. अंडर द गगनयान शेड्यूल 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इन ऑर्बिट. ऑफ द 3 देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. क्या है? 3 फ्लाइट्स भेजी जा रही है ऑर्बिट में, जिसमें से 2 क्या है? अनमैन्ड है, और एक 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जिसमें हमारे चारों इंडियन जाएंगे. The human space flight program called the orbital module will have 3 Indian astronauts including a woman. एक वुमेन के साथ 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसको क्या बोला जा रहा है? कॉल्ड ऑर्बिटल मॉड्यूल. द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कॉल्ड ऑर्बिटल मॉड्यूल इसको बोला जा रहा है. ओके, इट विल सर्कल अर्थ एट ए लोअर अर्थ ऑर्बिट एट एन एटीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ फ्रॉम 5 to 7 days. 7 दिन तक हम रहेंगे, जो कि और एलिवेशन पॉइंट कितना है? 300 से 400 किलोमीटर तक हम 7 दिन तक ऑर्बिट्स में घूमेंगे. 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स चूजन ए कैंडिडेट एस्ट्रोनॉट्स फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन गगनयान. जो कि चारों पायलट किसके हैं? इंडियन एयरफोर्स के. हैव बिगन ट्रेनिंग एट गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर इन द मॉस्को, रशिया. अब यहाँ एक टर्म आता है श्योज के बारे में. व्हाट इज श्योज? श्योज एमएस क्रूड स्पेस क्राफ्ट. तो श्योज क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं. द शूज इज एन रशियन स्पेस क्राफ्ट. ये एक रशियन स्पेस क्राफ्ट है. द शूज कैरीज पीपल एंड सप्लाईज टू एंड फ्रॉम द स्पेस स्टेशन. क्या करता है? ये एक लोगों को शूज कैरीज पीपल, ये लोगों को लेके जाता है, एंड सप्लाइज टू एंड फ्रॉम द स्पेस स्टेशन, मतलब लेके भी जाएगा और वापस भी लाएगा. द फर्स्ट ऑफ द 2 प्री गगनयान फ्लाइट्स विद अ ह्यूमन माइट विल बी लॉन्च्ड इन 2020 एंड. जिसमें ह्यूमन नहीं रहेंगे उसको लास्ट में 2020 के एंड में लॉन्च कर दिया जाएगा. द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड past training in the short-term weightless mode aboard the IL-76 MDK Special Laboratory Aircraft. ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक एयरक्राफ्ट का नाम है. And in July, they were trained to lift aboard a helicopter while evacuating from the descent module landing point. Okay, hope you get clarity regarding this. तो ये ध्यान रखिएगा, हम गगनयान प्रोजेक्ट किस कंट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं? तो रशिया के साथ, जिसमें चारों इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं. ओके, New LG keeping powder dry, city of woe. And our next news is related to the why interest rate unchanged. The RBI monetary policy reviewed the kept interest rate on hold, contrary to broad market expectation. A look at how concern around inflation and growth led to this discussion and other keys highlight. Okay, how did monetary policy committee not slash interest rate? Why is RBI worried about inflation? RBI क्यों इतना परेशान है इन्फ्लेशन को लेके? द RBI गवर्नर मेड इट क्लियर दैट द हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन. तो ये ध्यान रखें, रिटेल इन्फ्लेशन को किससे मेजर किया जाता है? CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से. ओके, 2 होता है, एक CPI होता है, एक WPI होता है. WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स. Prints of April May 2020 requires more clarity. The inflation objective itself is further observed by the spike in food prices. Food prices में देख रहे होंगे आप, फूड में कितनी आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, पैकेट की चीज़ें महंगी हो गई. फूड प्राइसेस बिकॉज ऑफ फ्लड इन ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया में जब भी देखा गया फ्लड आया था, लॉकडाउन रिलेटेड डिस्क्रप्शन एंड कॉस्ट पुश प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ हाई टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हाई टैक्सेस हुआ. टेलीकॉम सेक्टर में हाई हो गया. राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट reflected in rise in steel prices and gold prices on safe
हेवन डिमांड। इस तरह से हम देख रहे हैं गोल्ड भी बढ़ रहा है और सिल्वर भी बढ़ रहा है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन जून आफ्टर अ गैप ऑफ 2 months एंड इम्प्यूटेड प्रिंट्स ऑफ इन्फ्लेशन फॉर अप्रैल एंड मई हैव एडेड अनसर्टेनिटी टू द इन्फ्लेशन आउटलुक। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या था? कोविड-19 परसिस्ट विद इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ फूड एंड नॉन फूड। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन एक देखा गया है, मतलब क्या हो गई, थोड़ी सी महंगाइयाँ बढ़ गई थी, मतलब एट रैंडम महंगाई बढ़ गई। द सीबीआई ऑब्जर्व दैट द इन्फ्लेशन द आरबीआई ऑब्जर्व दैट द इन्फ्लेशन आउटलुक ऑफ नॉन फूड कैटेगरीज इज फ्रॉड विद अनसर्टेनिटी। Is the RBI depending on the liquidity push to bring down rates and boost growth? The liquidity measures announced by the RBI since February 2020 aggregated the about 9.57 lakh crore, equivalent to 4.7% of 2019 GDP. इतना लाख करोड़ का इन्होंने आरबीआई ने लिक्विडिटी अनाउंस किया था। द आरबीआई सेड दैट द लिक्विडिटी मेजर्स सो फार हैव हेल्प्ड इन सिग्निफिकेंट लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर्स, रिजल्टिंग इन इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ लोअर पॉलिसी रेट्स एंड इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल कंडीशन। तो आरबीआई का कहना है कि जो भी हम लिक्विडिटी पुश को रेट कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो उससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे इकॉनमी में मिलती है। What is new loan structuring framework for state at a moratorium on loan repayment will end on August 31? जैसे बताया गया था अभी कोविड के चलते अगस्त 31 कर दिया गया था लोन रिपेमेंट की। एंड द आरबीआई एक्सपेक्ट टू स्पाइक इन बैड लोन्स। आरबीआई को ये डर है कि अब बैड लोन्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग के पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं है तो कहाँ से जमा करेंगे, उनके पास तो एसेट रख के भी क्या कर सकती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कुड राइज टू एज एनपीए भी राइज कर सकता है 14.7% ऑफ टोटल लोन इन वर्स्ट केस सिनेरियो बाय मार्च 21। तो एनपीए भी हमारे यहाँ बहुत बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19। The RBI has opened an across the board one-time restructuring window for those who are in default for not more than 30 days as March for restructuring of corporate loan. Strict monitoring and adherence to norms have been specified to prevent evergreening of bad loans. Okay. तो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ रिलेटेड है हाउ आर इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट लिंक्ड। What is the link between growth, inflation and interest rate? In a fast growing economy, incomes go up quickly and more people have the money to buy the existing bunch of goods. क्या हो रहा है, इनकम बढ़ते जा रहा है, मतलब लोगों का जैसे कुछ लोग की पेमेंट अच्छी होती जा रही है तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स लेके रख ले रहे हैं। एज मोर money chases the existing set of goods, prices of such goods rise. In other words, inflation, which is not nothing but the rate of increase in price. Inflation कुछ नहीं होता, क्या होता है, rate of increase in the prices. इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। टू कंटेन इन्फ्लेशन अ कंट्री सेंट्रल बैंक टिपिकल इनर्जिस ऑफ द इंटरेस्ट रेट इन द इकॉनमी। तो क्या करें, इंटरेस्ट रेट को कम कर दी रहे। बाय डूइंग सो इट इंसेंटिव पीपल टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर बिकॉज सेविंग बिकम्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे रहे हैं कि ताकि लोग खर्चा कम करें और सेव ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसके कारण इकॉनमी को प्रॉफिट हो। सेविंग बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल एज इंटरेस्ट रेट गो अप। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, तो मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं तो मैं क्या करूँगा, उसको कम से कम खर्च करूँगा और उस मनी को हम बैंक में डालेंगे। बैंक में डालने से क्या होगा, 8% हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा बैंक की तरफ से। तो यही कहना है आरबीआई का कि मतलब जितना हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मनी उतना ज़्यादा मार्केट से अंदर आएगी। एज मोर एंड मोर पीपल चूज टू सेव, मनी इज सक्ड आउट ऑफ द मार्केट एंड इन्फ्लेशन रेट मॉडरेट। मनी को क्या खींच लिया जाए अगर मार्केट से, तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। ओके, होप यू गेट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रोथ रेट डिसेलरेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी चीज़ को कम करने के लिए उसका मनी रेट को क्या कर दे रहा है, को कम कर देना। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट RBI is facing an odd situation at present. GDP is contracting even as inflation is rising. क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। This is happening because COVID-19 has reduced demand on the one hand and disrupted supply on the other. Okay.
ये तो कोई जाना नहीं, ये तो अचानक से मतलब सडन सिचुएशन बन गया कोविड-19, जिसके कारण हमारा इकॉनमी खुद ही इतना खराब चल रहा था और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। इट इज़ ट्रू दैट फॉर कंटेनिंग इन्फ्लेशन द आरबीआई शुड रेज इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तभी जाके बैंक भी इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाएंगे। एंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट वुड हैव डन जस्ट दैट, बट रेजिंग इंटरेस्ट रेट एट दिस स्टेज वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। लेकिन जितना इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा देंगे, चलो ठीक है, लेकिन ये हमारे इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, next our use is related to EWS quota law. What a 5-judge constitution bench will look into. What is the amendment? जैसा कि अभी हम जानते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके ऊपर है? EWS कोटा, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को 103 अमेंडमेंट इसी के ऊपर है। ओके, दैट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन। क्या प्रोवाइड करता है? 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो हैं उनको 10% डिस्काउंट 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट इज अमेंडमेंट? इट प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर EWS बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 एंड 16। कौन कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 103 अमेंडमेंट को लाने के लिए कौन कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया। तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 बोथ वेयर अमेंडमेंट that deal with the fundamental right to equality. While Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place on birth, Article 16 guarantees equal opportunities in matter of public employment. तो Article 16 क्या अलाउ करता है? Equal opportunities. An additional clause was added to both provision, giving Parliament the power to make a special laws for EWS like it does for scheduled caste, scheduled tribe and other. जैसे OBC के लिए था, SC के लिए था, उसी तरह एक EWS सेक्शन आ गया। आप the state are to notify who constitute EWS to eligible for the reservation. What does the reference mean? A reference to a larger bench means that the legal challenge is an important one. As per Article 145(3) of the Constitution, the minimum number of judges who are to sit of the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of Constitution shall be 5. Okay, the minimum आर्टिकल 145 का 3 कहता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन, 5 मिनिमम 5 होनी चाहिए जज की, अगर ऐसा कोई प्रोविजन बन रहा है तो। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2060 आल्सो सेड द रेट पिटिशन दैट इलीग्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा रहा है या वायलेट हो रही है तो उसके लिए मिनिमम जज की बेंच कितनी होनी चाहिए? 5। लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आर प्री-assumed टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल until proven otherwise in court. Okay, what are the ground of challenge? The law was challenged primarily on 2 grounds. First, it violated the basic structure of the constitution. जो ये लॉ बना वो 2 चीज़ को वायलेट कर रहा है। पहला, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसीलिए तो SC कास्ट, ST कास्ट और OBC के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। This argument stems from the view that the special provision guaranteed to socially disadvantaged group in part of basic structure, and the 103rd amendment departs from the promising special protection of sole basis of economic status. इकोनॉमिक स्टेटस के लिए एक नया रिजर्वेशन बना दिया गया। व्हाट आर द गवर्नमेंट आर्गुमेंट? द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फाइल्ड काउंटर एफिडेविट्स टू डिफेंड द अमेंडमेंट। व्हेन अ लॉ इज चैलेंज्ड द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लाइज ऑन द पिटिशनर। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आर्टिकल 46 के अनुसार पार्ट ऑफ जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, उसके अनुसार इट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। On the challenge that the amendment violated the basic structure, the government argued to sustain a challenge against a constitutional amendment, it must show that very identity of constitution has been alerted. Okay. What the terms of reference framed by the court? Although Chief Justice of India Asif Bobde heads the bench that made the reference to the case could be heard by a larger bench. Okay, hope you get clarity regarding this, and we can discuss more on EWS section.
केन्या सोल्यूशन टू द स्कूल प्रॉब्लम, कैंसिल द ईयर, स्टार्ट ओवर। क्या किया केन्या ने बहुत ही अच्छा एजुकेशन पे वो लिया, वहाँ तो ठीक होने का लगा नहीं, तो उसने क्या किया कि कैंसिल द ईयर, उसने एक साल को पूरा इस साल को कैंसिल ही कर दिया। फॉर द एग्जिटर दिस ईयर वॉज सपोज टू बी ईयर ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। क्या बोला जा रहा है कि ये ईयर मतलब एंडिंग है एंड द न्यू बिगनिंग विल स्टार्टेड बाय नेक्स्ट ईयर। सी वॉज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट हाई स्कूल, एनरोल इन यूनिवर्सिटी, गेट अ जॉब टू हेल्प हर सिंगल मदर हु रन्स अ स्मॉल टेलरिंग बिजनेसेस इन नैरोबी। तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को एक साल के लिए रोक दिया। कम एज पैनल टू वर्क आउट फाइन पोर्ट एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज सो होप। आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट हुआ। वीडियो लंबी होने के कारण हमने 2 पार्ट में न्यूज़ एनालिसिस किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।